mean, just stop sending me those messages. Your product didn't work on me, okay? Hey everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing absolutely great. So in this video I'm going to share my experience with the most hyped hair growth serum. It is like all over the internet और इनके इतने सारे एडवर्टाइजमेंट को देख के ही मैंने ये serum खरीदा था. So anyway, first thing first, I'm going to give you a quick background about my hair growth journey. So I have been dealing with female pattern hair loss since 2011. उसके बाद से on and off I have been using minoxidil, और minoxidil के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो भी पोस्ट किया. आई थिंक एक नहीं दो वीडियो मैंने पोस्ट करी है. एक पे तो आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया है. लाइक उस पर लिटरली 1 लाख से ज़्यादा व्यू हैं. आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी उस पर हैं कि what आई एम यूजिंग करेंटली, एम आई स्टिल यूजिंग मिनॉक्सिडिल या मैंने कुछ प्रोडक्ट चेंज किए हैं, और अपडेटेड हेयर केयर रूटीन क्या है. तो मैंने सोचा कि चलो लेट्स जस्ट मेक वन वीडियो अबाउट इट. और इस बीच में मैंने एक और भी वीडियो बनाया था, बट उसका जो पार्ट 2 है जिसमें मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाली थी, वो वीडियो मैं नहीं बना पाई थी. तो मैंने सोचा कि दिस इज़ द राइट टाइम आई शुड मेक दिस वीडियो. यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ 4 प्रोडक्ट्स की, जिसमें से 3 तो मैं ऑलरेडी पास्ट में यूज़ कर चुकी हूँ, उसके एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी. और चौथा प्रोडक्ट मैं भी यूज़ कर रही हूँ. इट्स बीन 2 months I have been using that product, and let me tell you, these all are most hyped product. You will find all the positive reviews all over the internet. आप जिसको भी देखिए, कोई भी सेलिब्रिटी को, इन्फ्लुएंसर को, everyone is talking a lot of good stuffs about these products, and that only made me try these products. Also कुछ लोगों के रिव्यूज भी थे मेरे पुराने वाले वीडियो पे, और उनमें से भी कुछ लोगों ने कहा था कि दी आप ये वाले प्रोडक्ट ट्राई करके बताओ इफ इट रियली वर्क्स. तो लेट मी जस्ट शो यू माई हेयर कंडीशन. अभी आपको देख के लग रहा होगा कि ओके शी हैज़ वेरी थिक हेयर, बट टू बी ऑनेस्ट आई हैव वेरी फाइन एंड यू नो फ्रिजी हेयर. और इफ़ यू कैन सी, अभी नहीं दिख रहा है ना, अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है. आई जस्ट पुट अ वीडियो जब मैं ऑयल लगाने के बाद जो मेरी स्कैल्प है वो कैसी दिखती है. सो इट्स ऑल विजिबल, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट स्टिल आई हैव लाइक वेरी फाइन हेयर. और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेयर लॉस हुआ था मेरा, जो कि अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है. लाइक देर आर वेरी टाइनी हेयर यहाँ पे, इफ़ यू कैन सी. तो यहाँ पे बहुत सारे न्यू हेयर ग्रोथ हुए हैं. दैट ऑल्सो आई विल शेयर कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि काम किया है मेरे ऊपर. सो या विदाउट एनी फर्दर टॉक लेट्स बिगिन. सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर फॉल, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको जो हेयर फॉल हो रहा है वो किस रीज़न से हो रहा है. मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगी, क्योंकि इसके बारे में ना एक डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊँगी, बिकॉज आई हैव माई नोट्स लिख जो भी है मैंने सब लिख के यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है. सो आई एम गोइंग टू मेक अ लॉन्ग वीडियो अबाउट दैट, बट अभी फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर फॉल, जिसमें जो मेन रीजंस हैं दोज आर एलोपेशिया एरिएटा, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें चंक्स में बाल निकल आते हैं. धीरे धीरे पूरी जो स्कैल्प है वो बॉल्ड हो जाती है. दैट इज अ वेरी सीरियस कंडीशन. इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो फिर इसको बहुत सारे मेडिकेशन के थ्रू से ट्रीट किया जाता है. नेक्स्ट टाइप इज एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जिसे कि मेल या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के नाम से भी हम जानते हैं. ये बहुत ही स्लो पेस पे स्टार्ट होता है, मतलब इनिशियली हेयर थिनिंग स्टार्ट होती है एंड धीरे धीरे बॉल्डनेस विजिबल होता है. तो मेल में यहाँ से इन दोनों साइड से हेयर लॉस होता है और एक डब्लू की शेप का बन जाता है. एंड फीमेल में मोस्टली ये जो पोर्शन है ना, ये मिड सेक्शन, यहाँ पे हेयर लॉस होता है और ये दोनों साइड पे हेयर लॉस होता है. बेसिकली नॉट हेयर लॉस, हेयर थिनिंग होता है. और धीरे धीरे जो स्कैल्प है वो विजिबल होने लगता है. जब तक हम रियलाइज करते हैं, जब तक हमें पता चलता है कि ओके हमारे हेयर की क्वालिटी काफ़ी थिन हो गई है, हेयर काफ़ी थिन हो गए हैं, हेयर लॉस काफ़ी हो गया है और स्कैल्प विजिबल हो रही है, तब तक काफ़ी लेट हो गया होता है. काफ़ी ज़्यादा हेयर लॉस हो चुका होता है हमारा. और तीसरा जो मोस्ट कॉमन हेयर लॉस की वजह होती है वो है मेडिकेशन या फिर किसी तरह का ट्रीटमेंट. मुझे तो कोविड के बाद में सिवियर हेयर फॉल हो रहा था. लिटरली ये एरिया पूरी तरह से खाली होता जा रहा था. इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि स्ट्रेस है, कभी कभी क्लाइमेट चेंज की वजह से, कभी कभी लोकेशन चेंज की वजह से, कभी कभी हार्ड वाटर की वजह से भी हेयर लॉस होता है. सो नाउ यू नो कि आपका जो हेयर लॉस है वो किस वजह से है और किस तरह का है, किस टाइप का हेयर लॉस है. तो यू डेफिनेटली कैन मेक आउट. सो वंस वी नो द रीजन ऑफ आवर हेयर फॉल, वी शुड अकॉर्डिंगली चूज द ट्रीटमेंट एंड फिक्स दिस बिफोर इट गेट्स वर्स. Now we know the reason of our hair fall.
Now coming back to the review part, and I'm going to share my experience with minoxidil. खैर minoxidil का बॉक्स डब्बा मेरे पास अभी है नहीं, फिलहाल घर पे है, एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो इन माई होटल रूम. मैंने ये वीडियो प्लान करा हुआ था कि इसको जाके मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ, बट मिनॉक्सिडिल का डब्बा लाना भूल गई. द फर्स्ट प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज मिनटॉप. मिनटॉप का मैंने 5% भी यूज़ किया है एंड 2% भी यूज़ किया है. अभी जब हाल में कोविड के बाद मुझे हेयर फॉल स्टार्ट हुआ एंड आई स्टार्टेड नोटिसिंग माई स्कैल्प, इट वॉज क्लियरली विजिबल, तो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट मिनटॉप अगेन, और इस बार मैंने 2% यूज़ किया. अब मिनटॉप जो है वो मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है. मिनटॉप मैं 2011 से यूज़ करती आ रही थी, ऑन एंड ऑफ. जब भी मुझे हेयर फॉल की ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी मैं मिनटॉप यूज़ कर रही थी. आई थिंक 2013 या 2014 के बाद मैंने मिनटॉप यूज़ नहीं किया था, एंड देन आई स्टार्टेड यूजिंग इट इन 2020. उस टाइम पे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे और मैंने मिनटॉप 5% से स्टार्ट किया. 4 से 5 महीने यूज़ करने के बाद कोविड आया, और कोविड के बाद इट जस्ट डिडंट वर्क. मतलब मैंने जितना भी उस मिनटॉप यूज़ किया इट वॉज जस्ट नॉट वर्किंग फॉर मी. तो मैंने क्या किया, मैंने उसको बंद कर दिया यूज़ करना. मैंने सोचा कि मे बी आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ मेडिकेशन, उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से नहीं हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा ब्रेक दे के यूज़ करते हैं. उसके बाद आई स्टार्टेड यूजिंग इट अगेन, और फिर से इट जस्ट डिडंट वर्क एंड इट स्टार्टेड टू गिव मी इची स्कैल्प, सो आई हैड टू स्टॉप दिस. देन आई कंसल्टेड माय डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ही सेड कि यू शुड यूज रिडेंसिल. कभी कभी मिनटॉप जो है वो आपके स्कैल्प को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर देता है. तो मैंने एक ब्रेक लिया मिनटॉप एंड बैक ऑफ माई हेड इट वॉज स्टिल देयर कि एक बार ठीक हो जाए तो फिर आई विल स्टार्ट यूजिंग मिनटॉप, बिकॉज मिनटॉप से काफ़ी अच्छे रिजल्ट मुझे पास्ट में मिले थे. तो माई हेड वॉज लाइक आई वॉन्ट टू यूज़ मिनटॉप. तो उसके बाद मैंने रिडेंसिल यूज़ करना स्टार्ट किया, जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, एंड आई यूज इट फॉर आई थिंक 3 to 4 months. अब हेयर फॉल तो थोड़े बहुत कम हो गए थे, बट मुझे कुछ खास इफेक्ट नहीं दिख रहा था. मतलब you know if product is working on you, you already know, you see the result, you just feel it कि okay it's working for me. So I just stopped using that Redensil. I just went to my doctor and he said कि okay if it is not working for you I'll suggest you some other Redensil brand. और ऐसे कर करके I used 2 different brands of Redensil and nothing worked. So in 2023 my hair fall was like so bad कि मैंने सोचा कि अब तो बस I have to use Mintop, and I just bought 2% and मैंने उसको यूज़ करना शुरू किया. After a week my scalp was so itchy, I got rashes all over my forehead and also my hair fall increased. With Mintop I knew कि इनिशियली आपका जो हेयर फॉल है वो बढ़ता है, इनिशियली आपका हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा. So I knew it for the fact that okay because of Mintop it is going to increase, my hair fall is going to increase, but that itchiness and that irritation and that and the rashes it was not normal, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. And then I googled about it and आई फाउंड सम केसेस जहाँ पे मिनटॉप बिल्कुल भी सूट नहीं करता है. हो सकता है मुझे पास्ट में सूट किया हो, बट दैट डजंट मीन कि हमेशा करेगा. एंड इट वॉज क्लियरली नॉट वर्किंग फॉर मी एंड आई वॉज वेरी सैड अबाउट इट, क्योंकि with Mintop it was like okay मेरे लिए तो काम करेगा ही करेगा, and it was like one stop solution for me. Whenever I used to face any hair fall issues I used to go back to Mintop, and now that was not my solution anymore and I had to find something else. So yeah, with Mintop अगर आपको सूट करता है तो definitely it is one of the best solution. इसके side effects हैं, I agree, आपके बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई करता है, हल्की फुल्की जो इची स्कैल्प है वो भी होती है, डैंड्रफ थोड़ा सा होता है, और इनिशियली काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होता है जिसको देख के आप घबरा भी सकते हो कि पता नहीं ये प्रोडक्ट काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा. बट ट्रस्ट मी मिनटॉप मेरे लिए पहले तो हमेशा काम किया, बट दिस टाइम आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बट इट जस्ट डिडंट वर्क फॉर मी. सो दैट वाज द एक्सपीरियंस विद मिनटॉप. अगर आपको मिनटॉप सूट करता है डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट. इफ़ यू आर अ फीमेल यू कैन गो फॉर 2%, इफ़ यू आर अ मेल यू कैन गो फॉर 5%, एंड जस्ट लुक फॉर अ गुड ब्रांड, क्योंकि उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. तो जब मिनटॉप मेरे पर काम नहीं किया एंड आई वॉज रियली सैड अबाउट इट, सच कहूँ तो आई वॉज लुकिंग फॉर सम अदर मिनटॉप. मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है डॉक्टर रेड्डी का मिनटॉप इट इज़ नॉट वर्किंग ऑन मी, मे बी कोई अलग ब्रांड का अगर मैं ट्राई करूँ तो काम कर जाए. एंड विद दैट थॉट, विद दैट होप, हर जगह पे मुझे ट्राया के एडवर्टाइजमेंट दिख रहे. लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स दे वर टॉकिंग अबाउट ट्राया, एंड ट्राया का जो एड भी आता था दैट वाज लाइक सो प्रॉमिसिंग कि ओके
it works, science backed up product है, तो it is definitely going to work. With that hope, I used Trya for almost 6 months. Now they claim कि 6 month तो आपको यूज़ करना ही करना है, 1-2 महीने में कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप कम से कम 4 से 5 महीने इसको यूज़ करो एंड यू विल सी द रिजल्ट. मैंने 6 महीने यूज़ किया है, लिटरली मैंने इसको 6 महीने यूज़ किए हैं. तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है दैट इज गोइंग टू बी दिस ट्राया. नाउ दिस इज मिनॉक्सिडिल टॉपिकल सोल्यूशन 2%, और विद दैट होप कि शायद ये मिनॉक्सिडिल मेरे पर काम कर जाए, आई स्टार्टेड यूजिंग दिस. आई डिडंट जस्ट यूज 1 बॉटल, आई यूज 6 बॉटल ऑफ दिस प्रोडक्ट, जिसमें से 2-3 तो मैंने फेंक दिया और 2-3 डब्बे अभी तक पड़े हुए हैं. एंड टिल नाउ आई एम गेटिंग द मैसेजेस फ्रॉम ट्राया पीपल कि आपका जो मंथली हेयर फॉल किट है दैट इज ड्यू, बाय इट. आई मीन जस्ट स्टॉप सेंडिंग मी दोज मैसेजेस, योर प्रोडक्ट डिडंट वर्क ऑन मी. ओके, नाउ कमिंग बैक टू माई एक्सपीरियंस. सो इनिशियली व्हेन आई बॉट दिस वन, इसके साथ एक किट उन्होंने मुझे दिया था. यू हैव टू टेक दैट फ्री टेस्ट जहाँ पे आप अपने स्कैल्प का टेस्ट लेते हैं एंड दे रिकमेंड सम प्रोडक्ट. तो उसके साथ उन्होंने शैम्पू, हेयर ऑयल और एक टैबलेट भी रिकमेंड किया था. सो देयर वाज दिस शैम्पू, हेयर ऑयल, टैबलेट एंड दिस मिनटॉप. तो ये 4 चीज़ों का पैकेट था. पहली बार तो मैंने पूरा का पूरा किट ऑर्डर किया एंड द शैम्पू वॉज शिटी. लिटरली द शैम्पू वॉज शिटी. इट जस्ट मेड माई हेयर सो ड्राई. उसके बाद उसकी जो स्मेल थी वो भी काफ़ी वियर्ड सी लगी मुझे. तो आई समहाउ फिनिश द शैम्पू. द सेम गोज विद हेयर ऑयल. मुझे हेयर ऑयल भी कुछ खास नहीं लगा. उससे फार बेटर द ऑयल आई वॉज मेकिंग, जो DIY हेयर ऑयल है, दैट वॉज जस्ट सो गुड. जब मैंने इंग्रेडिएंट भी देखे उसके तो मुझे कुछ इतने इम्प्रेसिव नहीं लगे. तो मैंने नेक्स्ट मंथ से ऑयल और शैम्पू नहीं खरीदा. बाकी इनका एक टैबलेट दे रहे थे जो कि बेसिकली डाइजेशन के लिए था. सो आई थॉट कि चलो इसको तो ले सकते हैं. आई स्टार्टेड यूजिंग दिस बॉटल, ट्राई का मिनटॉप, और वो जो डाइजेशन वाला जो टैबलेट था उसको. फर्स्ट मंथ यूज़ किया, सेकेंड मंथ यूज़ किया, थर्ड मंथ यूज़ किया. आई वॉज नॉट सीइंग एनी डिफरेंस. और एक और भी बात है कि ये प्रोडक्ट से मुझे रिएक्शन नहीं हो रहा था, दैट मीन्स इट शुड वर्क. तो आई कुड मेक वन थिंग कि मुझे मिनॉक्सिडिल से रिएक्शन नहीं हो रहा है. मे बी डॉक्टर रेड्डी के अंदर कुछ और जो इंग्रेडिएंट है उसमें से कुछ एक मेरे स्कैल्प पे रिएक्ट कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू स्टॉप यूजिंग दिस. क्योंकि अगर मिनॉक्सिडिल से प्रॉब्लम होती तो इस वाले प्रोडक्ट से भी प्रॉब्लम होती है, विच वॉज नॉट हैपनिंग. तो आई हैड अ वेरी हाई होप कि इट विल वर्क, बट 3 महीने तक तो हेयर फॉल पे मेरा कम नहीं कर पाया. नए बाल तो आना छोड़ो, भूल जाओ. आई यूज दिस फॉर ऑलमोस्ट 6 मंथ, एंड 6 मंथ में थोड़े बहुत कभी हेयर फॉल कम होते थे, कभी बढ़ जाते थे, फिर कभी कम होते थे, कभी बढ़ जाते थे. आई कुडंट सी एनी विजिबल रिजल्ट जिससे कि मुझे लगे कि ओके दिस प्रोडक्ट इज़ वर्किंग. उल्टा जो कंडीशन थी ना, कभी हेयर फॉल जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी तो 15-20 दिन तक एकदम बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता था, एंड उसके बाद फिर पता नहीं अचानक से थोड़ा सा कम भी हो जाता. मैंने सारे अपने ब्लड टेस्ट भी करवाए थे, विटामिन लेवल चेक करा, सब कुछ, एवरीथिंग वाज ओके. बट एज आई टोल्ड यू दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, तो इट इज़ जस्ट देयर. ओके, ये होता है. So after 6 months of using this product, I gave up on it and I just stopped using it because it was clearly not working and I was just wasting my money. So yeah, this is the product. It's a big no for me because it didn't work on me. अगर आप में से किसी के ऊपर काम किया है, आप में से किसी ने यूज़ किया ट्राया, then do let me know if it really worked on you, because इससे लोगों की हेल्प हो जाएगी. हो सकता है मेरे पर काम नहीं किया, बट अगर आप पे काम किया तो किसी और पे कर सकता है. सो या दैट इज़ दैट. उसके बाद जब मैंने ट्राया यूज़ करना बंद किया, देन आई वाज सर्चिंग फॉर अ गुड हेयर ग्रोथ सीरम बिकॉज आई रियली नीडेड वन. एंड बहुत सारे हेयर ग्रोथ सीरम के रिव्यूज़ देखने के बाद आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन विश केयर, मिनिमलिस्ट एंड थ्राइव. अब ये तीनों मेरे लिस्ट में थे. विश केयर के बारे में आई गॉट टू नो कि सारे पेड जो रिव्यूज़ होते हैं उनके पेड प्रमोशन होते हैं, पेड रिव्यूज़ होते हैं. तो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि मैं कौन सा यूज़ करूँ, मिनिमलिस्ट करूँ कि थ्राइव करूँ या विश केयर करूँ. एंड आई बॉट थ्राइव. ओके, मैंने थ्राइव को चूज़ किया क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में भी किसी ने कहा था कि दी ट्राई थ्राइव बहुत अच्छा है. दिस इज थ्राइव हेयर सीरम 2.0 विद रिडेंसिल, एनागेन, प्रोकैपिल एंड कैपिलिया लॉन्गा. सो दिस आर द इंग्रेडिएंट एंड इसके रिव्यूज़ भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे. नायका पे, मिंत्रा पे, अमेजोन पे, जहाँ भी देखा बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू थे. तो मैंने सोचा कि चलो इसको ट्राई करते हैं. एंड आई ऑर्डर्ड, आई थिंक एक साथ मैंने 2 बॉटल ऑर्डर कर लिए सो दैट मैं अपना माइंड चेंज ना करूँ, मैं कंसिस्टेंसी के साथ एक प्रोडक्ट को अच्छे से यूज़ करूँ सो दैट मैं एक फेयर टाइम दे पाऊँ प्रोडक्ट को मुझ पर काम करने के लिए. सो आई स्टार्टेड यूजिंग दिस वन एंड टू माई सरप्राइज
मुझे इस प्रोडक्ट से ज़्यादा होप तो नहीं था, सच कहूँ तो मुझे लगा था कि ये 2 बॉटल यूज़ करने के बाद आई हैव टू फाइंड समथिंग एल्स, बट टू माई सरप्राइज इट स्टॉप्ड माई हेयर फॉल। 2 बॉटल पूरा यूज़ करने के बाद हेयर फॉल वॉज कम्प्लीटली स्टॉप्ड एंड आई वॉज रियली हैप्पी, क्योंकि हेयर की टेक्स्चर भी थोड़ी बहुत अच्छी हो गई थी। तो मैंने इसके और 2 बॉटल मंगा लिए। उसके बाद नेक्स्ट 2 महीने भी मैंने वो दोनों बॉटल ख़त्म किए। देन आई ऑर्डर्ड 1 मोर। तो लगभग 5 महीने इसको यूज़ करने के बाद आई कुड जस्ट सी कि इसने हेयर फॉल तो कम करा था, बट हेयर ग्रोथ नहीं हो रही थी मेरी। तो हेयर फॉल के लिए इट्स गुड, मतलब विद इन अ वीक आई कुड सी कि मेरा जो हेयर फॉल है वो बहुत ही ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया था, बिकॉज दैट टाइम आई वॉज नॉट यूजिंग दैट DIY हेयर ऑयल। मैं अपना नॉर्मल कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही थी। सो डेफिनेटली इट वर्कड ऑन रिड्यूसिंग माई हेयर फॉल, बट जो मुझे रिजल्ट चाहिए थे ना, हेयर ग्रोथ, आई वॉन्टेड टू सी माई बेबी हेयर ग्रोइंग एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव थिक हेयर जैसे मेरे पहले थे। After using it for 5 months, I couldn't see any hair regrowth, तो I had to stop using this, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं और वेट नहीं कर सकती थी। आई वॉन्टेड टू सी सम सॉर्ट ऑफ हेयर ग्रोथ विच वॉज नॉट हैपनिंग। तो अगर आप उनमें से हैं जिनको कि बस थोड़ा सा ऐसा हेयर फॉल होता है ना, कभी कभी सीजनल होता है, कभी कभी स्ट्रेस की वजह से होता है, कभी कभी कोई मेडिकेशन की वजह से होता है, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू स्टॉप योर हेयर फॉल। बट रीग्रोथ के बारे में आई रियली कांट से एनीथिंग बिकॉज आई कुडंट सी एनी रीग्रोथ। नाउ आफ्टर आई स्टॉप्ड यूजिंग थ्राइव, I still had 2 options to choose from. One was Wishcare, I was still stuck on Wishcare, और दूसरा था Minimalist। और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ पढ़ने के बाद, बहुत सारे मतलब इंग्रेडिएंट्स सब चेक करने के बाद, आई डिसाइडेड टू स्टार्ट यूजिंग मिनिमलिस्ट का हेयर ग्रोथ सीरम एंड इट हैज़ 5% कैपिक्सिल, 3% रिडेंसिल एंड 3% प्रोकैपिल। तो इसके जो इंग्रेडिएंट है मुझे काफ़ी अच्छे लगे, सो मैंने सोचा कि चलो इसी से स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज़ माई सेकेंड बॉटल। ये ख़त्म हो चुका है, अभी ये डार्क है तो आपको नहीं पता चलेगा, बट आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड दिस मच। तो मैं इसको पिछले 2 महीने से यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम रियली हैप्पी टू से कि आई सॉ अ वेरी गुड रिजल्ट, क्योंकि हेयर फॉल तो मेरी बंद हो चुकी थी आफ्टर यूजिंग थ्राइव। तो ये इसका जो काम था ना, दैट वॉज वेरी ईजी। इसका काम बहुत आसान हो गया था, इसको बस हेयर रीग्रोथ करवाना था एंड इट जस्ट स्टार्टेड डूइंग इट्स वर्क। यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे से हेयर ग्रो हो रहे हैं एंड आई एम वेरी होपफुल कि आने वाले 2-3 महीनों में अच्छी खासी ग्रोथ हो जाएगी। अब प्रोडक्ट तो ये काफ़ी अच्छा है, इट इज़ एक्चुअली वर्किंग, बट इसके साथ है ना मुझे एक प्रॉब्लम है, इट जस्ट मेक माई हेयर वेरी स्टिकी। मतलब आज मैंने शैम्पू किया और आज ही अगर इस प्रोडक्ट को मैं लगाती हूँ तो कल मेरे हेयर है ना काफ़ी ज़्यादा ग्रीसी हो जाते हैं एकदम से। यू हैव टू वॉश योर हेयर, तो दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम। थोड़ा सा और लाइट होता तो काफ़ी अच्छा होता। आई हैव हर्ड कि जो विश केयर का है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और बिल्कुल ग्रीसी नहीं करता है हेयर को। आई डोंट नो, आप में से अगर कोई विश केयर का हेयर ग्रोथ सिरम यूज़ कर रहे हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर सच में वो काम कर रहा है और स्टिकी नहीं है, देन आई वुड लव टू ट्राई दैट वन। वैसे ये काम कर रहा है, बट ओनली प्रॉब्लम इज इट जस्ट मेक माई हेयर वेरी ग्रीसी, लाइक रियली वेरी ग्रीसी। Yeah, so yeah, that is the only problem, but other than that is working really good. So if I talk about all 4 products that I have tried so far, Mintop is definitely one of the best अगर आपके ऊपर काम कर रहा है तो, but Traya, it's a big no for me. They just make all the fake claims and fake promises, and also they paid really good amount to influencers to talk good thing about this product. I'm talking about Thrive. This baby is really a decent one. If you want to try something on budget, you can definitely give it a try. Also, it was not sticky, so everything was good about this product though. And the minimalist one, as I told you, it works, but it's very greasy. So yeah, that was my experience with all these hair growth serum. आपने अगर इनमें से कोई try किया है, then do let me know in the comment section. It will be really helpful. Especially अगर Wishcare वाला यूज़ किया है, then definitely मुझे बताइए। और अगर मिंटॉप के बारे में और ज़्यादा आपको डिटेल में जानना है तो मैंने जो मिंटॉप की 2 वीडियोस पोस्ट करी है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी। एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू पोस्ट एन एपिक हेयर ग्रोथ चैलेंज वीडियो जहाँ पर हम इस हेयर ग्रोथ जर्नी को पूरी तरह से डॉक्यूमेंट करें। आई हैव मेड अ प्रॉपर हेयर ग्रोथ रूटीन जो कि मैं आपके साथ उस वीडियो में शेयर करूंगी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वन। बाय।